फ़िलहाल मैं आया था जॉब के इंटरव्यू के लिए। तो आज मैनेजर की कोई मीटिंग है उनका, और कुछ वजह से मेरा नेक्स्ट डे हो गया। कल फिर हम कल मैं आया था, चलो मिल लेते। अच्छा प्लेटफॉर्म भी है सीखने को। ज़रूरी नहीं कि लाइफ में आप हर वक्त की आप जॉब करते हो प्लस आपको कुछ नया सीखने को भी मिलता है, ताकि लाइफ में कुछ बेसिक स्किल भी सीख जाते हैं आप। जो नहीं चाहिए वो भी सीख जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे कि मैं फर्स्ट मेरा जॉब था मैकडॉनल्ड्स में। मुझे पता भी नहीं था बर्गर क्या होता है, यानी बहुत कुछ जितना वहाँ पे कस्टमर सर्विस, फूड सर्विस और हाइजीन, मेंटेन, स्टोरेज, इतना कुछ सीखने को मिला था। बहुत कुछ सीखने को मिला था। और वो एक्सपीरियंस जो रहता है ना हमारे लाइफ में, हमें निजी लाइफ में भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। मतलब उपयोग कर सकते हैं हम वो नॉलेज, वो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता हमारा। तो हम लाइफ में सीखना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि जब तक सोते भी हो तब तक पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, तब तक काम करते रहो। तो मैं भी फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ जॉब भी सर्च करो और अनदर स्टडी के लिए भी ट्राई तो करो। मतलब स्किल सीख रहा हूँ, स्किल्स अनदर कोर्स। नॉलेज भी सीखना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ज्ञान की भी उतनी ज़रूरी है, ताकि लाइफ में हम हर चुनौती को ईजी कर सकें। हमारे पास ज्ञान रहे तो आप डल अब देखो, नॉर्मल बेसिक इंसान क्या होता है? बेसिक इंसान ज़्यादा 10,000 15,000 तक कमा लेता है। बेसिकली उसको कोई भी जॉब करते, चाहे मैकडॉनल्ड्स हो या अनदर ब्रांड स्टोर हो या फिर अनदर कोई भी कैफ़े हो, तो अब बेसिकली वो 10 से 15,000 के अंदर में कमाई लेता है। बट जहाँ तक हम देखते हैं, जैसे कि जिसके पास डिग्री हो, आईटी हो, अनदर कोई भी डिग्री हो या गवर्नमेंट हो, उनके पास डिग्री और उनको इतना ही इसलिए पेमेंट मिलता है क्योंकि उनके पास डिग्री भी है। डिग्री तो मायने करती है, प्लस ज्ञान में डिग्री तो भी इम्पोर्टेंट है, बट क्या है उससे पहले अपना ज्ञान होता है, हमारे पास कितना नॉलेज है और उस नॉलेज का हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं के लिए, दूसरों के लिए, और जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी मायने रखता है। तो मेरा एक ही कहना है कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो सीखना भी चाहिए लाइफ में आगे और बढ़ते हुए रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं मेरे एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है थोड़ा रुको बाद में चले जाओ। तो फिलहाल मैं सोचो चलो आपसे भी बात कर लूँ, आपसे भी कुछ। मैं डेली ब्लॉग डालूँगा क्योंकि मैं भी कुछ नया करना चाहता हूँ अपने लाइफ में। कुछ नई अगर एक जब कोई हम अकेले अपन लगता है ना, तब हमें अब मैं अकेला भी नहीं सोच रहा हूँ, अकेला पर नहीं। इस सोशल मीडिया दुनिया में भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, यानी हम भी उनसे कुछ सीखते हैं और हम भी किसी को सिखा सकते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, दूसरों के लिए अच्छी बात है। तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ, बट मैं ट्राई तो कर रहा था, बट मेरे से कॉन्फिडेंस नहीं था उतना कि मैं अब करूँगा तब करूँगा, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी मैं शो नहीं कर पा रहा था। पर अभी उसमें तो भरोसा, कॉन्फिडेंस, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी भी जो मेरे निजी लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में जो मुझसे जैसे कि टूरिस्ट ब्लॉग या फिर मेरे जॉब्स के रिलेटेड से या फिर कोई भी अनदर तो आध्यात्मिक इंसान हूँ, तो अनदर जो भी जितनी जानकारी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, अपनी भी लाइफ, और जो नया सीखना हो वो भी अपना आपसे शेयर करता रहूँगा। यहाँ पे फिलहाल मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। मैं आपको कुछ एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, ख़ास एंड हर एक के लाइफ में होता होगा, बट मुझे सीरियसली ये बात बहुत बुरी लगती है जब अभी मैं कुछ मेरे पुराने जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गया था। मेरे फ्रेंड्स लोग थे
वहाँ पे पुराने हैं, मैं भी पहचानता हूँ उनको भी, वो भी पता नहीं मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते, पर मुझे अब 1-2 साल में तो कोई भूल नहीं जाएगा। साथ में काम भी किया है, साथ में जब लंच ब्रेक होता था साथ में खाना भी खाया है। तो इतना अनदेखा कर देते लोग। मैं उनको कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर एक इंसानियत नाते तो हम साथ काम किया है, इतना साथ में खाना खाया है, और जब हम पास में जाते हैं इतना ऑकवर्ड लगता है कि अनदेखा कर देते हैं। यानी हमने हमें पहचानते ही नहीं, कोई ऐसा है नज़रिए से देखने लगते हैं कि पहली बार देख रहा है, कोई आज पहली बार देखा है, या फिर कोई अनजान इंसान आ गया, ऐसे बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। इंसानियत भी होती है यार कोई, मतलब क्या बताया आपको, अब मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी के बारे में, बट बहुत बुरा लगता है जब हमने इतना साथ में काम किया रहता है और टाइम भी स्पेंड किया है, तो बहुत बुरा लगता है। अब उनको तो मैं बुरा नहीं लगता, जिसकी उसकी मर्जी, जिसकी उसकी लाइफ है। अब एक इंसेंस ये भी हो सकता है कि वो मुझे भूल गए हो, या फिर अनदेखा करे इजीली, क्योंकि ईगो होता है ना, हर इंसान को अपना अपना अंदर ईगो बैठा रहता है। वो भाई तो दिखाना तो पड़ेगा उसको भी, वो भी दिखाएगा अपना कि हम है भाई। ठीक है भाई, आप हो, चले आप हो, सही भी है। ईगो होना चाहिए। ईगो का मतलब क्या होता है पता है? एक एटीट्यूड होता है आपका पॉजिटिव, आपका बॉडी लैंग्वेज का, वो ईगो होना चाहिए जो हमें बरकरार रखे, ताकि सेफ्टी के लिए और अपने पर्सनालिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी भी है। बट इतना उसकी भी लिमिट होती है, कोई इतना लिमिट के क्रॉस करे तो भाई फिर मौज कराए। तो कोई नहीं, सही है, लगे रहो।